कन्हैया भोजन करने बैठे तो उन्हें गोपियों की याद आ जाती है कि मैंने गोपियों से कहा था कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए, उनका समाचार नहीं लिया। आज कन्हैया उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं क्योंकि उद्धव जी को ही बड़ा अभिमान है अपने ज्ञान का। उद्धव जी कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी वृष्णिवंशियों के मंत्री हैं, भगवान कृष्ण के बचपन के सखा हैं और शिष्यो बृहस्पति साक्षात भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी को बड़ा अभिमान है अपने ज्ञान का। आज भगवान ने सोचा कि उद्धव जी का भी ज्ञान का अभिमान चूर्ण करना है, इसलिए आज भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। ब्रज में जाते समय कन्हैया ने कहा, उद्धव जी आप मेरी काली कमलिया लेकर जाओ। रथ लिया उद्धव जी ने। उद्धव जी कहते हैं, हे गोविंद मैं जा तो रहा हूं किंतु 2 घड़ी से ज्यादा मैं टिकूंगा नहीं। वहां मेरे ज्ञान की बात को कौन समझेगा? वो गोपियां हमारी बात को समझ पाएंगी? बड़ा अभिमान है उद्धव जी को ज्ञान का। कन्हैया ने कहा, ठीक है उद्धव तुम जाओ, समझा सको तो समझा देना, नहीं तो वापस आ जाना। आज कन्हैया ने उद्धव जी को ब्रज में भेज दिया है। उद्धव जी रथ लेते हैं, ब्रज में आते हैं। आते ही गोपियों को पता चल गया कि वहां मथुरा से कोई आया है। सब गोपियां दौड़ करके आते हैं, उद्धव जी को घेर लेती हैं कि हे उद्धव जी अगर आप कन्हैया के मित्र हो तो कन्हैया ने कोई चिट्ठी पत्र जरूर दिया होगा हम गोपियों के लिए। कहाँ लिखा है हमें बताओ। गोपियां कहती हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुनि ब्रज गावन में पावन जभे लगी। कहे रत्नाकर गुवालिन की झोरी झोरी, और दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उझकी उझकी पद पंकज के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सबे लगी। और हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहने सबे लगी। हमें कहाँ लिखा है कन्हैया ने, मेरा नाम कहाँ लिखा है कन्हैया ने। सब गोपियां उद्धव जी को घेर लेती हैं। उद्धव जी ने कहा, गोपियों हमें नंदमहल जाना है, वहां का मार्ग बताओ। गोपियों ने कहा, उद्धव जी ये जो बगल से जल बह रहा है ये किसी नाले का जल नहीं है, ये नंद महल से ही आ रहा है, जहां नंद बाबा की 9 लाख गैया रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं, मैया रो रही है। ये उनके अश्रु हैं जो नाले की तरह बह रहे हैं। इसी नाले को पकड़ कर चले जाओ, तुम्हें नंद महल मिल जाएगा। आज उद्धव जी नंद महल में आते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं। मैया प्रणाम, मैं उद्धव कृष्ण का सखा। मैया तो गोविंद के वियोग में रो रही है, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उद्धव किसी ने इशारा किया, उद्धव जी थोड़ा तेज से बोलो। उद्धव जी ने कहा, मैया मैं कृष्ण का सखा उद्धव तुझे प्रणाम करता हूँ। मैया ने उद्धव को इशारा किया, उद्धव इतना तेज क्यों बोल रहे हो, मेरा लाला सो रहा है, अभी जग जाएगा तो रोने लगेगा।
मैया अभी भी लाला को याद करती है और कहती है उद्धव धीरे बोल, मेरा लाला सो रहा है, उस जग जाएगा तो बहुत रोएगा। उद्धव ने कहा मैया कहाँ है तेरा लाला? मैया उद्धव जी को लेकर के दौड़ करके पालने के पास जाती हैं और जैसे ही पालने के पास जाती है मैया पालना सोना पड़ा है, मैया पछाड़ खा के गिर पड़ती है और कृष्ण को याद करने लगती है मैया, रोने लगती है मैया। कन्हैया कहाँ चला गया? मैया के आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि देखना भी कम हो गया है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी तो खिसक गई। कितना प्रेम करती है मैया भगवान से। उद्धव जी ने मैया को समझाया, मैया अरे वो तेरा बेटा नहीं है, वो तो जगत का नियंता परब्रह्म परमात्मा है, सारे सृष्टि का संचालक है, वो ब्रह्म है, वो तेरा बेटा कैसे हो सकता है? मैया क्रोध में आ जाती है और बाबा से कहती है, बाबा ये देखो उद्धव पागल हो गया है, कहता है कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, ये बावरा हो गया है। अरे मैंने अपने इन्हीं हाथों से कन्हैया को चलना सिखाया है, मैंने इन्हीं हाथों से कन्हैया का श्रृंगार किया है, और ये उद्धव कहता है कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, इसको समझाओ। अरे उद्धव इसी आंगन में मेरा कन्हैया खेलता था, एक दिन मैंने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया, माखन मिश्र दिया खाने के लिए, इसी आंगन में खा रहा था कि एक कौवा आता है, मेरे कन्हैया के हाथ से माखन रोटी लेकर के भाग जाता है, मेरा कन्हैया मचल जाता है और उसके पीछे चला जाता है, और तू कहता है कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। अरे उद्धव मैंने अपने इन्हीं हाथों से कन्हैया को उखल में बांध दिया था, वो पड़े खड़े खड़े रो रहा था कि मैया मुझे मुक्त कर दे, और तू कहता है कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है, तेरी मत मारी गई है। इतना प्रेम देखा तो उद्धव जी के जो ज्ञान की सीढ़ी थी वो तो खिसक जाती है। कितना प्रेम है। आज कन्हैया को याद करती है मैया। उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं तो सोचा मैया को तो नहीं समझा पाया, गोपियों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास में जाते हैं, सभी गोपियां रो रही हैं, राधा रानी बैठी हैं, सब गोपियां घेर के बैठी हैं कि उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ आता है और राधा रानी के पैरों को छूने लगता है, जिसे भागवत जी में भ्रमर गीत कहा गया। उस भंवरे को बहाना बना करके आज राधा रानी उद्धव को सुनाते हुए कहती हैं, ए भंवरे मधुपकी तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कचबुललितमाला कुंकुमास्मास्त्रुभिर्नः वहतु मधिपतेस्तात् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। आज राधा रानी उस भंवरे को बहाना बना करके कहती हैं, अरे भंवरे तू बड़ा कपटी है, तेरा मित्र एक कृष्ण था जो भी बड़ा कपटी था। जैसे तूने सुंदर पुष्पों के पराग को चूस लिया है और उसे छोड़ करके वापस चला आया है, उसी प्रकार तेरा जो कन्हैया वो भी काला है, कपटी है, हमसे प्रेम किया और हमें छोड़ के चला गया है, बड़ा कपटी है।
उद्धव जी वृक्ष की ओट से सुन रहे थे। गोपियों ने कहना प्रारंभ किया, कितना कन्हैया कपटी है बताऊं तुझे। अरे वो इतना कपटी है कि जब रामावतार में आया था तो बाली को छिप करके बाण मार देता है। क्यों मारा, क्या किया था बाली ने? दोनों भाई आपस में लड़ते थे, आपस में सुलह हो जाते, इसे मारने क्या जरूरत थी? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, जिसकी सारी संपत्ति ले ली और उसे सुतल लोक का राजा बना दिया? इतना कपटी है तेरा मित्र, हमसे प्रेम करता है और हमें छोड़ के चला जाता है। उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया गोपियों को कि गोपियों समझो, वो परब्रह्म परमात्मा है। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, हमारा तो सब कुछ श्याम ही है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ओधो हमें श्याम से ही काम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिन नाही जिए, आधे की शीला करी आधार श्याम नाम है। हे उद्धव, तू कहता है कि अपना मन ज्ञान में लगाओ, तो ये बताओ उद्धव, क्या किसी के पास 10-20 मन होता है क्या? हे उद्धव, मन ना भाई 10-20, मन तो एक ही होता है जो हमारे गोविंद के साथ में चला गया है। हमारा मन कहाँ लगेगा? श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। हे उद्धव, तुम तो बौरे हो गए, पागल हो गए हो। उद्धव तुम भाई बौरे और पापी लेके आए दौरे, योग कहाँ रखो यहाँ रोम रोम श्याम है। इतना ज्ञान कहाँ रखे हम? हमारे तो रोम रोम में कन्हैया बसा हुआ है। हे उद्धव, प्रेम को समझना तेरे बस की बात नहीं है। तू तो ज्ञानी है तो ज्ञानी ही बना रहे। गोपियां कहती हैं, उद्धव